गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह फिर से जन्म लेता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है, जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा, यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छा कर्म करने वाले परमात्मा में समाहित हो जाते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले को 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। परंतु क्या आप जानते हैं मनुष्य को मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेना पड़ता है, साथ ही कौन से कर्म करने पर कौन सी योनि मिलती है? आइए हम जानते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हो तो आप अनमोल हित प्रवचन को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और अंत में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के बाद अंत में उसे मनुष्य की योनि मिलती है। साथ ही बड़े भाई का अपमान करने वाले व्यक्ति को कौंच नामक पंछी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 वर्षों तक उसे इस योनि में रहना होता है। फिर उसे मनुष्य का तन प्राप्त होता है। सोने की चोरी करने वाला व्यक्ति कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेता है। वहीं जो व्यक्ति चांदी की वस्तु चोरी करता है उसे कबूतर की योनि मिलती है। इसके अलावा देवताओं और पूर्वजों को संतुष्ट किए बिना मरने वाला इंसान 100 साल तक कौवे का जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है। तब जाकर वह मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। साथ ही साथ जो मनुष्य स्त्रियों की चोरी करता है उसे अगले जन्म में तोते की योनि प्राप्त होती है। वहीं जो व्यक्ति किसी शस्त्र से किसी की जान लेता है उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वह हिरण का जीवन व्यतीत करता है और फिर उसकी हत्या भी किसी शस्त्र से होती है। फिर वह मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में मनुष्य की योनि को प्राप्त करता है। सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर की योनि में जन्म लेता है। किसी भी ब्राह्मण को धर्मी पुरुष से ही दान लेनी चाहिए। पतित से दान लेने वाला ब्राह्मण गधे की योनि में जन्म लेता है। पतित को यज्ञ कराने वाला ज्ञानी नरक से लौटने पर कीड़े के रूप में जन्म लेता है। गुरु के साथ छल करने वाला उसे कुत्ते की योनि मिलती है। गुरु की पत्नी और उसके धन को मन ही मन लेने की इच्छा करने वाला व्यक्ति कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। माता पिता का अपमान करने वाला मनुष्य मैना पंछी योनि और भाई की स्त्री का अपमान करने वाला मनुष्य कबूतर योनि में जन्म लेता है। साथ ही उसे पीड़ा देने वाला मनुष्य कछुए की योनि में जन्म लेता है। जो व्यक्ति मालिक का तो खाता है किंतु मालिक का अनिष्ट करता है, वह मरने के बाद बानर योनि में जन्म लेता है। किसी धरोहर का हड़पने वाला मनुष्य नरक से लौटने पर कीड़े के रूप में जन्म लेता है। दूसरों में दोष देखने वाला व्यक्ति नरक से निकलकर राक्षस बनता है। विश्वासघाती मनुष्य को मछली की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य अज्ञानवश धान, जौ, तिल, कुल्थी, सरसों, चना, मटर तथा दूसरे अनाजों की चोरी करता है, वह नेवले के समान बड़े मुंह वाला चूहा बनता है। पराई स्त्री के साथ संभोग करने पर मनुष्य भयंकर भेड़िए के रूप में जन्म लेता है। उसके बाद क्रमशः कुत्ता, सियार, बगुला, कीड़ा, बिच्छू, मछली, कछुआ और चांडाल होते हुए पुनः मनुष्य योनि में आता है। शास्त्रहीन पुरुषों की हत्या करने वाले व्यक्तियों को गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। स्त्री और बालक की हत्या करने वाला कीड़े की योनि में जन्म लेता है। भोजन की चोरी करने वाला मक्खी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। अनाज चुराने वाले मनुष्य को भी पाप का भागी बनना पड़ता है। उन्हें भी नरक में समय गुजारने के बाद विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। नमक की चोरी करने पर जल काग और दही चुराने पर कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ता है।
दूध की चोरी करने पर बगुले की योनि मिलती है। उसी प्रकार मधु चुराने वाला व्यक्ति मधुमक्खी बनता है, पुआ की चोरी करने वाला चींटी बनता है, प्रसाद की चोरी करने वाला बिस्तुरिया की योनि में जन्म लेना पड़ता है, तेल की चोरी करने वाला जातक नरक भोगने के बाद तेल पीने वाले कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ता है। किसी भी प्रकार की धातु को चोरी करने पर मनुष्य को नरक भोगने के बाद विभिन्न जीव जंतु और कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेना पड़ता है। लोहा या लोहे से बनी वस्तु की चोरी करने पर मनुष्य को कौवे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। कांसे की वस्तु का चोरी करने पर मनुष्य को हरियल पंछी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। चांदी की बर्तन चोरी करने पर कबूतर की योनि में जन्म लेना पड़ता है। साथ ही सोने के पात्र चुराने पर मनुष्य को कीड़े की योनि में जन्म लेकर दुख भोगना पड़ता है। वस्त्र चुराने वाले मनुष्य को नरक भोगने के साथ साथ पशु पंछी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। रेशमी वस्त्र की चोरी करने पर चकवे पंछी की योनि में मिलती है। साथ ही रेशम का कीड़ा भी बनना पड़ता है। फलों की चोरी करने वाला व्यक्ति नपुंसक बनकर जन्म लेता है। उसी प्रकार लकड़ी चोरी करने वाला घुन बनता है। फूलों की चोरी करने वाला दरिद्र और वाहन का चोरी करने वाला अपंग होता है। पानी की चोरी करने वाला पपिया बनता है। जो भूमि का चोरी करता है उसे नरक में भयंकर कष्ट झेलने पड़ते हैं तथा झाड़ी लता बेल और बांस का वृक्ष बनता है। थोड़ा सा पाप कम होने पर मनुष्य की योनि में आता है। जो बैल का अंडकोश को छेदन करता है वह नपुंसक होते हैं और इसी रूप में 21 जन्म बिताने के बाद कीट पतंग पंछी जलचर जोग तथा मृग बनते हैं। इसके बाद बैल का शरीर धारण करने के बाद चांडाल और डोम आदि भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य योनि में वह अपंग अंधा बहरा और अस्थमा बीमारी से पीड़ित तथा मूत्र नेत्र और गुर्दा रोग से ग्रस्त रहता है। इतना ही नहीं इसे मृगी का रोग भी रहता है तथा वह शूद्र की योनि में जन्म लेना पड़ता है। गाय की चोरी करने वाले को बहुत ज्यादा दुर्गति झेलनी पड़ती है। उसे नरक भोगने के अलावा 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। उसी प्रकार विद्या ग्रहण कर गुरु को दक्षिणा न देना और अग्नि प्रज्वलित हुए बिना हवन करना महापाप गिना जाता है। जो मनुष्य किसी दूसरे की स्त्री को लाकर किसी दूसरे को देता है वह नरक की यातना से छूटने पर नपुंसक होता है। जो मनुष्य अग्नि के प्रज्वलित किए बिना ही उसमें हवन करता है वह गंभीर रोग से पीड़ित एवं मंदाग्नि की बीमारी से युक्त होता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमारे इस चैनल अनमोल हिट प्रवचन को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।